नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? हरियाणा की नदियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, इसमें हम बिल्कुल शॉर्ट में नदियों के बारे में जानेंगे, हरियाणा की नदियों के बारे में। देखिए, हरियाणा की मुख्यतः 9 नदियां हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हरियाणा में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है, उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र। अब हमें क्या करना है, उत्तरी अपवाह तंत्र की भी हम 4 नदियां पढ़ेंगे, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी और टांगरी नदी। और इसी तरह दक्षिणी अपवाह तंत्र की भी हम 4 नदियों के बारे में जानेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहिबी नदी, इंदौरी नदी, दोहान नदी, कृष्णावती नदी। अब देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे कि उत्तरी अपवाह तंत्र से रिलेटेड जो नदियां हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये शिवालिक रेंज से जुड़ी हुई है, शिवालिक रेंज। और देखिए, दक्षिणी अपवाह तंत्र अरावली, ये अरावली रेंज से टच हैं किसी ना किसी तरह से। यानी दक्षिणी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो किसी ना किसी तरह से अरावली रेंज से अटैच है, और जो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां हैं वो शिवालिक रेंज से अटैच है। अब देखिए, हरियाणा की ये 4 नदियां और 4 ये 8 हो गई। और यमुना नदी के बारे हम पिछली वीडियो में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है यमुना नदी के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं यमुना रिवर इन हरियाणा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब देखिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इन नदियों के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जो सरस्वती नदी है वो हमारे हरियाणा राज्य में कौन सी जगह से प्रवेश करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, यमुना नदी के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आपको पता होगा यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से है। बंदरपूछ की पहाड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो यमुना नदी है वो हमारे हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और कौन सी जगह से प्रवेश करती है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से, या फिर ताजेवाला। आपको ये चीजें याद रखनी है। और जो यमुना नदी है, हमने उस वीडियो में कंप्लीट बताया है कि वो हरियाणा के कौन कौन से जिले से बहती है। उस वीडियो में मैंने पश्चिमी यमुना नहर के बारे में कंप्लीट बताया है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उत्तरी अपवाह तंत्र की जो सरस्वती नदी है, इसके बारे हम एक अलग से कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे मैंने यमुना नदी के बारे में वीडियो बनाई है। लेकिन इसमें हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो सरस्वती नदी है वो हमारे हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है, यमुनानगर। और यमुनानगर जिले की कौन सी जगह है जहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री। अब देखिए, जो घग्गर नदी है ये हमारे हरियाणा राज्य में सबसे पहले पंचकुला जिले से प्रवेश करती है, पंचकुला। इसमें इस वीडियो में मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं इनके बारे, जो आपको इंपॉर्टेंट बातें पता ही होनी चाहिए। अब इनके बारे जो कंप्लीट वीडियो है वो मैं अलग अलग से अपलोड करूंगा। जो मारकंडा नदी है वो कहां से प्रवेश करती है? हमारे हरियाणा राज्य में अंबाला जिले में से। अंबाला से स्थान का नाम है काला अंब। फिर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टांगरी नदी। टांगरी नदी हमारे हरियाणा राज्य की एक ऐसी नदी है जो इसका उद्गम स्थल हमारे हरियाणा राज्य में से ही है। तो ये कहां से निकलती है? उद्गम स्थल यानी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है मोरनी हिल्स। अब ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, मोरनी हिल्स हमारे हरियाणा राज्य के कौन से जिले में है? पंचकुला। अब देखिए, एक और नदी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राक्षी नदी। राक्षी नदी, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां से निकलती है? तो ये यमुनानगर जिले से निकलती है। और कौन से स्थान से? शाहपुर। अब हम
देखते हैं दक्षिणी अपोहा तंत्र की नदियां। इनके बारे में एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में हम इन चारों नदियों को कवर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी नदी पढ़नी है दक्षिणी अपोहा तंत्र की। ये जो साहिबी नदी है ये दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। अब देखिए, ये जो दक्षिणी अपोहा तंत्र की नदियां हैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये साहिबी नदी है इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो साहिबी नदी है ये कहां से निकलती है। ये राजस्थान राज्य के जयपुर की सीवर की पहाड़ियों से निकलती है, सीवर की पहाड़ियों। अब देखिए, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या पढ़ना है। हमें मुख्यतः 9 नदियों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से 4 दक्षिणी अपोहा तंत्र की है और 4 उत्तरी अपोहा तंत्र की है। एक हमने राक्षसी नदी के बारे जाना जो यमुनानगर जिले के शाहपुर से निकलती है, और हमने यमुना नदी जो है हमारे हरियाणा राज्य में जो यमुना नदी है वो हरियाणा की, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा राज्य की कौन सी सीमा पर बहती है। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती है। आप सभी जानते हैं जो यमुना नदी है वो हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती है, और वो सबसे पहले हरियाणा में यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। फिर यमुनानगर के बाद करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली। हम इसके बारे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया कि हमें कौन कौन सी नदी के बारे पढ़ना है, और जो उत्तरी अपोहा तंत्र की नदियां हैं वो हरियाणा में कौन सी जगह से प्रवेश करती है। जैसे सरस्वती नदी है जो आदिबद्री स्थान से, यमुनानगर जिले के आदिबद्री स्थान से हमारे हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। घग्गर नदी पंचकुला से प्रवेश करती है। मारकंडा नदी अंबाला से प्रवेश करती है। और टांगरी नदी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टांगरी नदी हरियाणा की एक ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थल हरियाणा राज्य में से ही है। और कौन सी जगह से है, यानी ये कहां से निकलती है, ये मोरनी हिल्स से निकलती है। और जो मोरनी हिल्स है वो कहां पर है, वो पंचकुला जिले में है हरियाणा राज्य के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।